वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 9 की और 11 की जो वार्षिक परीक्षा है, जिला सम्मान परीक्षा, उसका टाइम टेबल आपके जारी हो चुका है। 5 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होने वाली है। तो कक्षा 9th का ये जो संस्कृत तृतीय भाषा का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, तो आपको पेशेंस बना करके वीडियो को देखना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पेपरों के सॉल्यूशन मिलेंगे और आपके जो एग्जाम के अंदर पेपर आने वाले हैं वही पेपर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो पेशेंस बना करके देखना है। और यदि आप इस पेपर की जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, सॉल्व्ड पीडीएफ है जिसके ऊपर आंसर लिखे हुए हैं, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत का यह पेपर आपके 3.25 घंटे का समय होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अधोलिखित पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषाया सप्रसंग अनुवाद 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि हिंदी भाषा में इसका अनुवाद लिखना है। प्रकृति समेसाम प्राणी नाम, इसको ये जो पर्यावरण वाला आपके पाठ है उसमें से आया है। आपको इसका प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पाठ पर्यावरण वाले पाठ में से लिया गया है और इसके अंदर पर्यावरण के बारे में बताया गया है, और फिर उसके बाद में इसका अर्थ लिखना है कि इसमें क्या क्या बताया है। या आप चाहें तो एक गांव में वो बुढ़ी महिला रहती थी, उस पाठ में से स्वर्ण काकह वाले पाठ में से लिया गया है और इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद देखिए अधोलिखित पठित पद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद लिखना है। यहाँ पर 5 नंबर का आपके एक पद्यांश आया है। देखिए वहति समीरे समीरे ये वाला, या प्रियम वाक्य प्रदानेन ये वाला श्लोक आया है। दोनों में से किसी एक का आपको अनुवाद हिंदी भाषा में लिखना है और ये भी लिखना है कौन से पाठ में से लिया गया है, प्रसंग भी साथ में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखित पाठ्य पुस्तकात पठित गद्यांश से संस्कृत भाषा अनुवाद। यहाँ पर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आया, ये आया है, इसका आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखना है, अथवा ये श्वेत केतु और आरुणि वाली बात को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। दोनों में से कोई एक करेंगे। तो ये 5-5 15 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब आपके देखिए चौथा क्वेश्चन है अधोलिखित अष्टसु पंच प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखता। यानी यहाँ पर 8 जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से कोई 5 के आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, देखिए निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानी अपच्यतः, तो आपको पूर्ण वाक्य में पूछा है तो आपको इतना तो लिखना ही है, निर्धनाया दुहिता मंजूषाया। उत्तर में भी कानी को हटा करके उसकी जगह लिखना है महारहाणी हीर काणी अपच्यतः, और पीछे क्वेश्चन मार के उसकी जगह खड़ी पाई लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। मास पर्यंतम धेनो अध्वनिष्य किम कारणम अस्ति, तो किम को हटाना है। मास पर्यंतम धेनो अध्वनिष्य मासांते अधिकाधिक दुग्धम प्राप्ति कारणम आसित, इस तरह से लिख करके पीछे खड़ी पाई लगा देनी है। अगला है ये जिमुत वाहन वाला आपके क्वेश्चन पाठ हटा हुआ है। सजना नाम मैत्री कीदर्शी भवती, तो सजना नाम मैत्री कीदर्शी को हटा करके पूरा लघवी पश्चात वर्धिमती भवती, यानी पहले छोटी और बाद में बड़ी होती जाती है सज्जन के साथ में यदि आपकी मित्रता है तो। अगला है अंते तपोदत विद्याग्रहणाय कोत्र गतः, तो कोत्र को हटाना है, आपको लिखना अंते तपोदत विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गतः। ठीक है, गुरुकुल गया था। और यहाँ पर है स्वार्थांध मानव किम करोति, तो स्वार्थांध मानव पर्यावरणम नाशः करोति, किम को हटा करके पर्यावरण का नाश यहाँ पर सेट करना है। श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणि कस्य स्वरूपस्य विषय प्रसति, तो यहाँ पर कस्य को हटा करके आपको मनः लिखना है। ठीक है, श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणि मनः स्वरूपम विषय पृच्छति, तो यहाँ पर आपको कोई भी 5 का ही उत्तर देना है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन आए हैं तो आपको आराम से इनका आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पद को हटा करके। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, और निर्धना स्त्री को हटाना है ग्रामे का अवसत, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना, ध्यान रखना। मल्लिका सखी बी को हटाना है, का भी लगाना है। मल्लिका का बी स धर्म यात्राएं गच्छति सा, इस तरह से करना है। कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि अवर्षत, तो पृथ्व्याम हटा करके का लगाना है। खलानाम मैत्री आरंभ गोई भवती, तो यहाँ पर खलानाम को हटा करके केसाम लगाना है, केसाम मैत्री आरंभ गोई भवती। ठीक है, अजात शिशु मातृगर्भे को हटाकर के लगाना, क्योंकि यहाँ बहुवचन है के लगेगा। अजात शिशु के सुरक्षित तिष्ठति। ठीक है, इस तरह से ये 5 नंबर का आपके जो प्रश्न निर्माण है बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है स्वयं की पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए, तो आपको 4-5 श्लोक अच्छे से याद कर लेने, उसमें से कोई 2 यहाँ पर आपको लिखने हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आप 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 7वां अधोलिखित गद्यांशस्य पठित्वा, इस गद्यांश को पढ़ करके उत्तर निर्देश अनुसार देने हैं। यहाँ पर 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 10। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक लिखी, तो यहाँ पर ये प्रकृति के सौंदर्य की बात की गई, तो आपको लिखना है प्रकृति सौंदर्य। एक पद में उत्तर लिखना है क ऋतु राज कथ्यते, तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है बसंते। ठीक है, सर्वासु ऋतुषु क रमणीय, कौन सी ऋतु सबसे अधिक अच्छी लगती है, तो वो भी बसंत है।
भारतवर्ष कस्य भंडार है, तो प्राकृतिक सुषमा का भंडार है। अत्रस्मिन् वर्षे कति ऋतु भवति, तो 6 ऋतु। यहाँ पर 6 ऋतु हैं, यहाँ पर देखिए ये पर लिखा हुआ है अत्रस्मिन् 6 ऋतु, ये प्राकृतिक सुषमा या भंडार है। इसको आप पढ़ेंगे पूरे उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। तीसरा पूछा है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ये देखिए सवाल आपके 1-1 नंबर के हैं। तो यहाँ पर देखिए वसंते उद्यानेषु किम परिदृश्यते, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने क्वेश्चन का यहाँ पर अंडरलाइन कर रखी है, वसंते कुसुमानाम शोभानाम फलानाम समर्धीन उद्यानेषु परिदर्शित। ये पहले का आपके उत्तर हो गया, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा, आप आराम से देख सकते हैं। दूसरा है कदा नातिशीत नातिउष्णम भवति, कब ज्यादा सर्दी और गर्मी नहीं होती। देखिए समागमे बसंते नातिशीतम नातिउष्णम वर्तते, जब बसंत आती है तब। तो ये संस्कृत में आपको यहाँ से लाइन उठा करके लिखनी है। तीसरा पूछा है वसंत ऋतु वसुंधरा कीदृशम रूपम धारियते, तो यहाँ देखिए अस्मिन् ऋतु वसुंधरा सुसज्जित मनोहर रूपम धारियते, ये लिख देना है। चौथा पूछा है वसंते कस्या अभिनव साम्राज्यम समुल्यच्छते, तो देखिए वसंते सौंदर्यस्या अभिनव साम्राज्यम समुल्यच्छते। तो यह आपके चारों इक्वेशन का आंसर आपको मिल गया है। उसके बाद में पूछा है भाषिक कार्य करना है। एसु वसंतस्य प्राधान्यम वर्तते, अस्मिन् वाक्ये एसु सर्वनाम पदे संज्ञा पद, तो एसु किसके लिए आया है, ऋतुसु, ऋतु के लिए आया है। सर्वे जना प्रसन्ना भवते इत्यत्र क्रियापदम किम, तो प्रसन्ना क्रियापद है। रमणीय वर्णनम पद्यो विशेषण क्या है, तो रमणीय इसका विशेषण है। रमणीय तम इत्यत्र कस प्रत्यय है, तो तम प्रत्यय है। ठीक है, इस तरह से ये आपको 10 नंबर आराम से पैराग्राफ में से मिल जाएंगे। पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। इस पेपर की पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरी सॉलिड पीडीएफ मिलेगी। तो आराम से आप ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ में पढ़ने वाले आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, राजस्थान के किसी भी हिस्से में रहते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं। अगला है देखिए अधोरेखित गद्यांशान पठित्वा एतद आधारित प्रश्न नाम उत्तराणि, यहाँ पर ये गद्यांश पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देने। ये देखिए विद्या धन के बारे में, सर्वेषु धनेषु विद्या धनम एवं उत्तम धनम, 5 नंबर का ये आपके आया है। तो सवाल पूछा है, एक पद में उत्तर दीजिए। किम धनम उत्तम, तो विद्या धनम। कया मनुष्य सम्मानम प्राप्त होती, तो विद्याया। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना विद्याया किम ज्ञायते, तो देखिए यहाँ पर उचितम अस्ति किम च अनुचितम, ये पता लगता है, यहाँ से लिखना है। अगला पूछा कैसाया पौन पुण्येन नमः, तो यहाँ देखिए विद्या धनाय पौन पुण्येन नमः, दूसरे का उत्तर यहाँ पर है। आगे पूछा अन्याय ज्ञायते में अत्र अन्य पद कस में प्रयुक्तम, अन्य किसके लिए प्रयुक्त होता है वो लिखना है। अपमान का विलोम शब्द लिखना है उपमान। सर्वेषु धनेषु इत्येमे पदयों किम विशेषण पदम, तो सर्वेषु विशेषण पद है। जानीम क्रियापद से कर्तृपदम चित्वा, तो इसके अंदर ज्ञा कर्तृपद है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको ये 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आया है अधोलिखित पद्यो संधि विषेदम कृत्वा संधे नामानि, तो विद्यार्थी का संधि विषेद होगा विद्या धन अर्थी और दीर्घ स्वर संधि है। देवेंद्र का होगा देव धन इंद्र गुण स्वर संधि है। ठीक है, 10वां है अधोलिखित पद्यो संधि कृत्वा संधे नामानि लिखा था। यहाँ पर देखिए हरिधन चंद्र, तो इसका हरिचंद्र होगा ससुत्व संधि होगी। नमः धनकार नमस्कार विसर्ग संधि होगी। इस तरह से आपको करना है। 11वां है अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानां विग्रहम कृत्वा विग्रह पदानां समासम कृत्वा समासस्य नामानि लिखत, तो यहाँ देखिए श्रमिक यथाशक्ति कार्यम करोति, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। उद्याने कृष्ण सर्प निवसति, तो कृष्ण सर्प में द्वंद्व समास है। अत्र शिव केशवस्य स्तः, तो शिव और केशव में द्वंद्व समास है, शिव और केशव। इदम स्थानम निर्जलम अस्ति, तो निर्जल में अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन आया अधोलिखित पदेषु रेखांकित पदस्य विभक्ति और उसका कारण लिखना है। ग्रामः परितः जलम अस्ति, तो परित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर आपको मैंने 2 लिखा है, आप ऐसे लिखना है द्वितीया। ठीक है, माला पुष्पे भी स्पर्शति, तो पुष्पे भी में चतुर्थी और तृतीया दोनों ही विभक्ति है, कोई भी आप लिख सकते हैं, तृतीया और चतुर्थी दोनों लिख सकते हैं। छात्र उपाध्याय अधीते, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। ठीक है, उपाध्यायात में मोहन सोहनेन तुल्य अस्ति, तो तृतीया विभक्ति है। स प्रकृत्या साधु तृतीया विभक्ति है। बाल मित्रेण सह तृतीया विभक्ति है। ठीक है, ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन था। 13वां आया कोष्ठक प्रदेशु शब्दे प्रकृति प्रत्यानुसार रिक्त स्थानम पूर्ति करवती, यत धन चानस का यत मान बनेगा, गम धन क्षत्रि का गच्छत बनेगा, उपदेश का उपदेशा होगा और अस्या अनुज प्लस टाप का अनुजा होगा। ठीक है, इस तरह से करना है। 14 अधोलिखित वाक्य नाम रिक्त स्थान निर्देशानुसार धातु रूपम लिखा था। तुम माँ खादी तुम, इच धातु का लिट लकार इच्छयति होता है। सिंह एकाम हैति गुहाम दृष्टवा, चित धातु का लंग लकार अचित होता है। ठीक है, सिंह सहसा श्रृंगालस्य आहा नाम क्री धातु का लंग लकार अकरोति होता है। ठीक है, अन्य अपीपस्व भयभीता भू धातु का लंग लकार अभवत होता है। सेव का स्वामी ने नम धातु का लट लकार में नमंती होगा, क्योंकि बहुवचन है, सेव का नमंती आएगा। सुरेश पिपासा पीड़ित अस धातु का लंग लकार आसित होगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। 15वां क्वेश्चन है देखिए उचित धातु रूप का वाक्य पूरे करना है। सेव धातु का लोट लकार शिष्य ग्रून सेव तू आएगा।
विद्यार्थी ज्ञान लभते आएगा, लब धातु का लट लकार है आत्मनेपदी में, ठीक है। सेवका स्वामिनः, नम धातु का लट लकार है नमंती आएगा। सुरेश पिपसया पीड़ितः, अस धातु का लंग लकार आसित आएगा, ठीक है। अगला पूछा है समुचित विभक्ति प्रयोग करत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। मोदकम रोचते, बालक है तो चतुर्थी विभक्ति होती है रोचते के योग में, बालकाय आएगा। भवतः कुत्र गच्छति होगा। ग्रामम अभित वनम, क्योंकि द्वितीय है गांव में, अभित के योग में द्वितीय विभक्ति। कर्ण पित्रेण सह, स के योग में तृतीय होती है पित्रेण आएगा। गंगा हिमालयात, क्योंकि उद्भवती के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है निकलने के योग में। बालक चोरात विभेति, ठीक है, चोर से डरता है, तो यहाँ पर इस तरह से पंचमी विभक्ति होगी। अगला पूछा है 17वां, कोष्ठ के प्रदत्त निर्देशानुसार उचित अध्ययन रिक्त स्थानम पूर्ति करिए, 3 अंक का है। वृक्ष पंचमी विभक्ति लिखना है, वृक्षात पत्रम पतति। छात्र का सप्तमी है, छात्रेषु हरीश विनम्रः। महेश का संबोधन है तो भो महेश पत्रम पठा। भार का द्वितीय है तो भारम, सेवक स्कंदेन भारम वहति। स्वभाव का तृतीय है स्वभावेन कोमलः। धन का पंचमी है तो धनात ज्ञानम गुरुतरम, ठीक है। इस तरह से आपको ये 17वां क्वेश्चन करना है। बहुत ही आसान संस्कृत का आपका पेपर आएगा, और ऐसा सॉल्यूशन यदि आपको कोई करवाए तो मुझे जरूर बताएं। बाकी इस ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधोलिखित प्रश्नेषु सम्यक विकल्पम चुनुतः। फल का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन फलाभ्याम होता है। मधु का पंचमी विभक्ति बहुवचन मधुभ्याम होता है, ठीक है। इस तरह से आपके हो गया। अगला है निम्नलिखित संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना है। 33 लिखा हुआ है, इसका लिखना है 33। 52 लिखा हुआ है तो द्विपंचाशत। 47 लिखा हुआ है सप्तचत्वारिशत, ठीक है। 54 लिखा है चतुष्पंचाशत। इस तरह से आपको 100 तक गिनती याद रखनी है, कोई न कोई आपके अंक आ जाएंगे। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करके शब्द में उचित विभक्ति लिखनी है। अधुना अस्मत् शब्द का सुपम आदेन च पचा में लिखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मैं हल नहीं कर किया था मैंने, तो भूलवंश रह गया, कोई बात नहीं, आप कर लेना। अगला है 21वां, भगवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की 9वीं कक्षा के छात्र महेश है, स्वयं के प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखी। तो आप आराम से लिख सकते हैं सेवायाम, फिर श्रीमान राजकीय उच्च आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर, ठीक है। विषय लिखना है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्रम या द्विदिवसीय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्रम सवन्य नम्र निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अति आवश्यकम कार्यम अस्ति, अतः द्विदिवसे विद्यालयम आगतुम ना शक्नोमि, अतः मम द्विदिवसीय अवकाशम स्वीकृतः कुरु, ठीक है। और भवदीय आज्ञाकारी शिष्य, और दूसरी तरफ दिनांक आपको लिखनी आती है, आराम से आप लिख देंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अथवा हम आप चाहें तो ये पत्र भी पूर्ति कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो करना है। उसके बाद देखिए मंजूषा है, मैंने इसको आराम से भर दिया है, आप आराम से ऐसे भर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। पिता कहता रमेश तव अध्ययनम कथा प्रचलति, यहाँ से अध्ययन ले लिया। पिता रमेश कहता हे पिता अध्ययनम तू समीचीनः, कि अच्छा चल रहा है। को अपि विषय एतादृश अस्ति यस्मिन् त्वं काठिन्यम अनुभवति, किसी विषय में तुझे कठिनता अनुभव होती है। तो रमेश कहता आम गणिते मम स्थितिः सम्यक् नास्ति, गणित में मेरी व्यवस्था ठीक नहीं है। अतो अस्माकं विद्यालये इदानीं गणितस्य अध्यापक नास्ति, क्योंकि मेरे विद्यालय में गणित का अध्यापक नहीं है। तो पिता कहता तब पूर्वम तू माम अस्मिन् विषय न उक्तवान, तो तुमने पहले को मेरे को इस विषय में क्यों नहीं बताया। तो रमेश कहता पूर्व तू अध्यापक महोदय आसीत्, पर एक मासात् पूर्वेन तस्य स्थानांतरम अन्यत्र अभवत्, पहले तो अध्यापक थे लेकिन उनका स्थानांतरण दूसरी जगह हो गया। अस्तु अहम तव गृहे एवं गणित अध्यापक की व्यवस्था करिष्यामि, तो मैं तेरे घर पर ही गणित के अध्यापन की व्यवस्था करवा दूंगा। पिता ने कहा, रमेश ने कहा धन्यवाद। तो इस तरह से ये पिता और पुत्र की बातचीत है, 5 नंबर का लिखना है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको एक मंजूषा दी हुई, इसको छांट करके भरना था। ये कोवे वाली एकस्मिन् वने एका काका, कोवे वाली कहानी है, या मैंने क्रमशः इसको भर रखा है। इस तरह से ये 12 के 12 वाक्य क्रम से आएंगे। आप आराम से, यहाँ पर मैंने नंबर लगा रखे हैं। 1 नंबर पर एक काका आएगा, 2 नंबर पर पिपासाया आएगा, 3 नंबर पर आकुल आएगा, ठीक है। पिपासाया आकुल एक ये जलाशयम आएगा। 4 नंबर पे कुत्रापि आएगा। 5 नंबर पे एकम घट आएगा। 6 नंबर पर सौलभम जल आएगा। 7 नंबर पर पातुम आएगा। 8 नंबर पर उपायम आएगा। 9 नंबर पर आनीय आएगा। 10 नंबर पर समागच्छत आएगा। 11 नंबर पर सुखी आएगा, और 12 नंबर पर सिद्ध्यंती आएगा। तो इस कहानी को आप आराम से पढ़ करके इस तरह से पूरी कर सकते हैं। अथवा मैं आप चाहें तो ये पेड़ पर आधारित जो आपको कहानी दिख रही है, जिसमें बरसात वगैरह हो रही है, उस पर 8 वाक्य लिख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन आपका आया है, क्रम रहित 6 वाक्य है, उसको क्रमवाइज करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले एकस्मिन् वने एक सिंह वसति 1 नंबर पे। 2 नंबर पे एकदा स जाले बद्ध। 3 नंबर पे संपूर्ण प्रयासम अकरोत् परम बंधनात् न मुक्तः। 4 नंबर पे तदा तस्य सौरम श्रुत्वा एक मूषक तत्र आगतः। 5 नंबर मूषक परिश्रमेण जालम अकृतन्तः।
सिंह जालात मुक्तम भूतवा मूसक प्रशंसनम गतवान। तो इस तरह की कहानी हर बार आती है, ये मूसक वाली लगभग, तो बहुत वेरी वेरी मोस्ट है, इसको जरूर याद कर लें। तो अभी तक यदि आपने पूरा पेपर देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही पेपर आपके परीक्षा में आने वाला है, तो इसके लिए आप पेशेंस बना करके वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से लिंक ज्वाइन करें। धन्यवाद।